नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। हमने टेंस में पूरे जो फर्स्ट पार्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो समाप्त कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बताने जा रहे हैं। उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है और प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। तो चलिए हम बिना देर किए देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं और इसमें कौन कौन से समझाने योग्य तथ्य हैं। ठीक, तो देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं किसका। दूसरा है, कौन सा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बोलते वक्त जारी होता है। क्या बोले हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बोलते वक्त जारी होता है या जारी हो, तभी हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल से जैसे लड़की खो 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 खेल रही है। ठीक है, आ रहा समझ में? देखिए, इसको अभी समझाने की कोशिश करें। देखिए, जब हम बोल रहे हैं ना तभी इसके कार्यों का जारी होना आभास हो रहा है, यानी पता चल रहा है कि हाँ, खेल हो रही है या खेल रही है। कोई क्या खेल रही है? खो खो खेल रही है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि इसके पहचान क्या है, यानी जब सेंटेंस दिया रहेगा तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, तो वाक्य के अंत में पहचान इसका है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, etc। अगर दिया है तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा टेंस है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आ रहा समझ में? अब देखिए, पहले हम जो बताए थे कि इस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ऐसे कार्यों के लिए होता है जो क्या बोलते वक्त जारी होता है या शुरू होता है। तो उसका अगर इंग्लिश में आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे? लिखोगे एन एक्शन गोइंग ऑन। गोइंग ऑन कार्य जारी होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कार्य जारी होने पर या जारी होने पर क्या होता है? जब हम बोलते हैं, देखिए देखा है ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय पर। बोलने के समय पर क्या होता है? कार्य शुरू होता है, तो वही क्या कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। आ रहा समझे? अब देखिए, इसके अंतर्गत अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसमें कितने सेंटेंस होते हैं। तो इसके भी कितने सेंटेंस होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इसके पहले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम बताए थे कि इसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। कौन सा होगा? देखिए क्या आ जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, वैसे ही नेगेटिव। ठीक, वैसे ही इंट्रोगेटिव। और वैसे ही लास्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आया समझ में? तो ये है। अब इनके भी क्या है, रूल है। तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका अर्थ जान लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि साधारण वाक्य, इसको सिंपल सेंटेंस भी बोला जाता है। वैसे निगेटिव सेंटेंस का अर्थ होगा नकारात्मक वाक्य। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है वो भी देखेंगे हम लोग। पहचान यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि जब सेंटेंस हम देंगे तो वहां पे इसका यूज जरूर होगा। देखिए क्या अभी बताए हैं इसमें, ये मान लेते ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस।
इसका रूल क्या होता है, रूल्स में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसका अर्थ होता है कर्ता, उसके बाद प्लस इज आर एम, इज आर एम, उसके बाद प्लस वर्ब का, वर्ब में क्या लग जाएगा, आई एन जी लग जाएगा। कई जगह इसका फोर्थ लिखा रहता है, इसे वर्ब का, इसे फोर्थ, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, वर्ब होता है तो वर्ब का कितने फॉर्म होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। चौथा कौन सा हो जाता है, आई एन जी जो लगा रहता है, सही। चलिए उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। अभी देखिए वर्ब का क्या होता है, क्रिया, और ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कर्म होता है। तो हम बताए थे कि कैसे सब्जेक्ट को हम पहचानते हैं कौन लगा के, और कर्म की पहचान जो किया जाता है वो कब, कहाँ, क्यों, इन चीजों का प्रयोग करके हम ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं। अब यहाँ पे ये समझने वाली चीजें हैं कि इज का, आर का, यम का प्रयोग कहाँ होगा। तो जब सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो वहां पे किसका प्रयोग होगा, इज का होगा, ठीक। और यहाँ पे प्लूरल होगा, वहां पे आर का यूज होगा। नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा नोट करके कि इज का प्रयोग एक वचन के साथ और आर का प्रयोग बहुवचन के साथ, प्लूरल नंबर के साथ। और उसके बाद यम जो है, यम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है, आई के साथ होता है। देखिए इसलिए एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। ऐसे ही नोट्स में आप लोग लिखते चलिए। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि इस रूल पे कैसे हम उसको बनाएंगे। तो इसमें देखिए ये हो जाएगा। अभी इसके पहले हम बताए थे क्या, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, लोग बाजार सब्जी खरीदने, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब इस तरह का वाक्य आपको मिले, सेंटेंस मिले, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस का है। तो हम बताए हैं कि जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, आए, तो वो कौन सा होगा, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और उसमें तब देखेंगे कि ये किस तरह का सेंटेंस है। तो देखिए इसमें सिंपल ये सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव, ठीक है, और इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। तो जब नहीं है तो आपका ये सिंपल ही होगा। अब इसको हम बनाते हैं सेंटेंस। तो इसका जो इंग्लिश में जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले पहचानेंगे सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे रूल दिया है, रूल के हिसाब से इसमें सब्जेक्ट चुनना बहुत जरूरी है। तो देखिए हम कहे ना कि इसकी पहचान किसी के अंदर कहाँ, तो कहाँ, सॉरी कौन लगा के, कौन बाजार सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो क्या निकल के आ रहा है, लोग, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करें, लिख लेंगे पीपल, पीपल। उसके बाद देखिए ये क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ये देखेंगे तो ये क्या है, प्लूरल है, लोग बहुत से है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग हो जाएगा, ठीक। देखिए ये भी हो गया, इसमें से हमको एक मिल गया। उसके बाद वर्ब में आई एन जी, तो जा रहे हैं, ठीक है, खरीदने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय। अब बाय में क्या लग जाएगा, आई एन जी लग जाएगा, बाइंग। और क्या खरीदने जा रहे हैं, सब्जी, तो द, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना, ये वर्ब हो गया, बाइंग। द क्या हो जाएगा, वेजिटेबल, ठीक है, बाइंग द वेजिटेबल। कहाँ जा रहे हैं, बाजार, तो टू मार्केट। ये आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। पीपल आर बाइंग, ठीक है, या कहेंगे पीपल आर गोइंग टू मार्केट बाय वेजिटेबल, ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पीपल आर, ठीक है, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट फॉर वेजिटेबल। आ रहा समझ में, तो ये भी हो जाएगा। यहीं पे बाइंग द मार्केट, गोइंग टू यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सही क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट जो होगा आपका निगेटिव सेंटेंस, उसको देखते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस,
इसमें क्या होता है रूल्स में, सब्जेक्ट रहेगा, इज आर एम रहेगा, उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस नॉट का प्रयोग हो जाएगा बस। ठीक है, यहाँ पे क्या नॉट का प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको एक एग्जांपल से कैसे रूल ये लगेगा उसमें। तो एग्जांपल में हम देखते हैं कि मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हम बताए ना कैसे पहचानेंगे, वाक्य दिया रहेगा तो देखेंगे लास्ट में क्या है, रहा है रही है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब देखेंगे किस तरह का सेंटेंस है। ठीक, तो इसमें देखिए नेगेटिव दिया है, नकारात्मक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में नकारात्मक है तो क्या नेगेटिव सेंटेंस, तब दिमाग में आपके आना चाहिए कि इसका नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो कौन होता है। तो अगर आप जानते रहेंगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखोगे, तो सब्जेक्ट कौन सा है, कर्ता मोहन है, तो लिखेंगे मोहन। ठीक, अब मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो हम बताएंगे सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है। ठीक, उसके बाद खेलना वर्ब है ना, वर्ब लगेगा नहीं, नेगेटिव देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है आपका इज आर एम है, सहायक क्रिया, और उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, इज नॉट, और उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो खेलना है तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या खेल रहा है, क्या नहीं खेल रहा है, तो द क्रिकेट। ठीक है, देखिए ये आपका बन गया, क्या हो गया, मोहन इज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो ये निगेटिव सेंटेंस का हो गया। अब चल रहे देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या होगा। ठीक, इंटरोगेटिव सेंटेंस इसके बाद आएगा ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक का अर्थ होगा, तो इंट्रोगेटिव। अब इसके लिए रूल क्या होगा, इसके लिए रूल सबसे पहले क्या हो जाएगा, इज आर या एम हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा आप लोग। ठीक, अब देखते हैं इसको कि एक सेंटेंस से कैसे इसको बनेगा। तो इसका अगर हम लिख रहे हैं, देखिए क्या लिखेंगे, क्या क्या वह सैमपट पर, सैमपट या ब्लैक बोर्ड पर उसका नाम नहीं लिख रही है। ठीक है, ये हो गया इसका। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे, वाक्य का अंत में क्या है, तो ये रहा है रही है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि इस तरह का सेंटेंस है, तो निकल के क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, एक तो चिन्ह भी लगा है और दूसरा देखिए प्रश्नवाचक शब्द भी है इसमें। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी ये वाला रूल लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचानेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसका प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है, करता है, इसको भी हम बता दे रहे हैं। इसके जवाब नहीं तो संज्ञा हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है शब्द, जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम। ठीक, आया समझ में, संज्ञा जानती है किसी भी वस्तु, स्थान, क्वालिटी या और एक्शन। ठीक है, क्वांटिटी के नाम को क्या बोला जाता है, संज्ञा बोला जाता है। तो इसके जवाब यूं हो सकता है, आया समझ में। चलिए अब हम ये देख लिए कि ये क्या है, लिख रही है, ये फीमेल है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सी का प्रयोग होगा। जब सी हमको पता चल गया, सी, तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्या, क्योंकि ये एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज। ठीक, सी, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब में आईएनजी, तो लगेगा नहीं, नहीं लिख रही, पहले यहाँ पे लिख रही है, इंट्रोगेटिव फॉर्म है ना, तो यहाँ पे क्या लिखिए, नाम लिख रही है। ठीक, तो लिख रही है तो क्या हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी, लिखना क्या था, राइटिंग, राइटिंग। ठीक, और उसका नाम, तो देखिए सी है ना, तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ चाहे हिज हो जाएगा, चलिए हर लिखते हैं, हर नेम, उसका नाम लिख रही है ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑन द
ठीक है, ब्लैक बोर्ड। इस तरह से इसका सेंटेंस बन गया। इसको देख लीजिए, क्या वह लिख रही है उसका नाम, ठीक है, हर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर। तो आ गया ना ये पूरा। ठीक, अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होगा। तो नेक्स्ट है आपका चौथा। देखिए इसमें और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए दिया उन्होंने, अगर ये प्रश्नवाचक वाक्य जो है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये अगर बीच में दिया रहेगा तब इसका क्या बनेगा। जैसे यहाँ पे हम ऐसे इसको मिटा दिए, ठीक है, ये मिटा दिए और लिख दिए यहाँ पे कि वह श्यामपट पर क्या लिख रही है, उसका नाम क्यों लिख रही है। चलिए, क्यों लिख रही है, आ रहा समझ में। देखिए ये बीच में आ गया, क्यों लिख रही है, तो इसका जो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक शब्द हो गया ना। प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में रहेगा तो सबसे पहले हम इसका स्पेलिंग आगे लिखेंगे, तो वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, इज, वही वाला सब लग जाएगा पूरा। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य को पहले भी लिखा जा सकता है, बीच में भी लिखा जाता है, उसके लिए हमने बता दिया ये रूल है। अगर बीच में रहेगा तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य जरूर रहेगा। चलते हैं, अभी बताए हैं जो नेक्स्ट वाला क्या होगा। अब नेक्स्ट है आपका, वो मान लेते डी है, चौथा है, कौन सा, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य और निगेटिव शब्द भी आएंगे। ठीक है, तो इन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये तो आपका रहेगा ही, इज आर एम रहेगा, इस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आएगा, यहाँ पे देखिए नाट हो जाएगा। इसको एक सेंटेंस के माध्यम से हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा, समझ लेते हैं। जैसे देख देगा, कोई भी ले सकते हैं, जैसे हम ले लेना है एग्जाम्पल में कि मैं सुबह में सुबह में करेंगे तो नहीं बैठेगा। यहाँ पे मैं रोज मछली पकड़ने जाता हूँ या जा रहा हूँ, मैं रोज सुबह टहलने जा रहा हूँ। लिखिए, मैं रोज सुबह टहलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना। तो हो जाएगा, क्या मैं, यहाँ पे जोड़ लीजिए, क्या मैं रोज सुबह टहलने नहीं, यहाँ पे नहीं जोड़ लीजिए, नहीं जा रहा हूँ। तो इसको अब हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए क्या है, पहले इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे। इससे पहले आप देखोगे ये इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है कि नहीं है, तो है, तो है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इतना आगे होगा समझ में। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट करता क्या है, तो क्या है, यहाँ पे आय है, बताए थे आय के साथ केवल किसका प्रयोग होगा, यम का। तो यम क्या है, प्रश्नवाचक, इसको पहले देखिए यहाँ पे दिया ना, सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के पहले, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक, एम आय, उसके बाद क्या हो जाएगा, निगेटिव है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या है, निगेटिव वर्ड है, यानी नॉट का प्रयोग हो जाएगा, एम आई नॉट। अच्छा है, इसको पहले भी लिखते हैं, एम नॉट आई। ठीक है, ये भी होता है, यहाँ पे भी यूज कर लेंगे आप, एम नॉट आई जा रहा हूँ, गोइंग टू। अच्छा है, टहलने जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग, वॉकिंग क्या, इन द मॉर्निंग। ठीक है, डेली। ये भी क्या हो गया इसका, ऐसे ही बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। केवल आपको जो रूल मालूम रहेगा तो उसी के हिसाब से आपको बनाना होगा या रखना होगा। इसमें ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस बार देखिए इसका अर्थ क्या निकल गया, एम आई नॉट, यहाँ लिखिए एम नॉट आई वॉकिंग इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में क्या, मैं सुबह में नहीं जा रहा हूँ टहलने, सुबह में नहीं टहलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो रोज, डेली। ठीक है, तो लास्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसके चारों जो पार्ट होते हैं या जो टाइप होते हैं वो हमने बता दिया, इसका जो रूल है वो भी बता दिया। ठीक, अब इसके साथ जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी विवादित प्रश्न बनते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या कहें तो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो
उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करते चल रहे हैं। तो वहाँ पे हम बता दिए हैं। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि इनके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह का बनते हैं, वो हम इसके अगले पार्ट में पूरा बताएंगे। कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे आईएनजी का यूज नहीं होता है। ठीक, तो आप क्या करें, चैनल को ठीक है सपोर्ट करें और जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें, ताकि ये ज़रूरतमंद छात्रों तक जो गांव के रहने वाले हैं उनके पास वीडियो पहुंच जाए और आसानी से उनको ये समझ में आने लगे, ताकि उनके अंदर भी इंग्लिश जानने की जो प्रोपेंसिटी होती है वो बढ़ती जाए। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।